मेरे हुजूर ने फरमाया आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो यहाँ पास हो गया वो वहां आखिरत में भी पास हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी मेरे मुस्तफा करीम के सहाबी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के अंदर गए, एक कब्र पे खड़े हुए आंसू बहाने लगे, रोने लगे ज़ारो कतार। इतना रोए, इतने आंसू आंखों से निकले, दाढ़ी सारी आंसुओं से भीग गई, आपकी दाढ़ी सारी तर हो गई। आपके खादिम ने अर्ज किया, हुजूर आप तो वो हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया उस्मान तुम जन्नती हो। हुजूर ने तुम्हें जन्नती कह दिया और मुस्तफा का फरमान सच्चा, अल्लाह का पैगंबर सच्चा, महबूबे खुदा सच्चा। अल्लाह अकबर कबीरा, जमीन फट जाए, आसमान के तारे टूट के गिर जाएं, ये सब कुछ हो सकता है, मगर नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया उस्मान तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को आका ने जन्नत की बशारत दी, उनकी जिंदगियों के अंदर उन्हीं में हजरत उस्मान है। अल्लाह अकबर। खादिम कहने लगा आप किस लिए रोते हैं? अल्लाह अकबर, आप तो जन्नती हैं। मगर हजरत उस्मान कहने लगे कि सुनो सुनो, ये बात तो हक है, सच है कि मुस्तफा ने फरमा दिया है हम जन्नती हैं, मगर सुनो सुनो, ये कब्र है कब्र। मैंने आका का वो फरमान भी सुना है कि हुजूर ने फरमाया है कब्र बड़ी सख्त मंजिल का नाम है, बड़ा सख्त मरहला है कब्र का। मेरे आका ने फरमाया आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा, हश्र में कामयाब हो जाएगा। जो यहाँ फेल हो गया वहां भी फेल हो गया। वो थे जिनको जन्नती की बशारत मिली, जन्नत का मुज़्दे जाफिजा मिला, मगर फिर भी कब्रिस्तान जाते थे, आंसू बहाया करते थे। एक हम हैं ना आमाल हमारे पास है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कब्रिस्तान में जाते हैं, रोते नहीं हैं, मजाक किया करते हैं, मजाक किया करते हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं तुमने क्या समझा है कब्र को और क्या समझा है मरने को। इतना आसान तो नहीं है मरना। हमारी आपकी आंखें देखा करती हैं बिस्तर पे एक इंसान पड़ा है, चम्मच से पानी मुंह में डाला जा रहा है, अभी सांसें चल रही थी, पानी का चम्मच से पानी मुंह में डाला था, मगर अभी पानी तो गया था, इससे निगला ना गया, पता लगा जिस्म से रूह निकल गई, मर गया। हमने समझा बड़ा आसान है मरना, अभी तो पानी पी रहा था, अभी दम निकल गया, तो बड़ा आसान समझ लिया मरने को। इधर किसी ने गोली चलाई, इधर किसी के सीने पे लगी, जमीन पे गिरा, तड़पा 10 सेकंड नहीं लगे, मर गया। हमने समझा बड़ा आसान है मरना। मेरे अजीजों इतना आसान नहीं है मरना, इतना आसान नहीं है। नहीं गौर करो, आओ मैं बताता हूँ आपको मौत कैसे आती है और तकलीफ कैसी होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर फरमाते हैं मौत के वक्त में मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा बकरी के जिस्म से उसकी खाल को खींच लिया जाए। जो तकलीफ उस बकरी को होगी उससे कहीं ज्यादा मौत के वक्त में इंसान को तकलीफ होती है। यह है मौत की तकलीफ। फील करो, इसे महसूस करो एक लम्हे के लिए। इतना आसान तो नहीं है ना मरना। और फिर जानते हो इतनी तकलीफ, एक उंगली हमारी जरा सी कट जाए हम चीखने लगते हैं। बोलो है कि नहीं? एक इंजेक्शन लगता है ना जब जिस्म के अंदर उछल जाता है, जरा सी उंगली कट जाए चीख निकल जाती है। लोगों जरा सी कोई तकलीफ हो जाए, जरा सी कोई चोट लग जाए, जख्म लग जाए, हम चीख जाते हैं, चीख निकल जाती है। मगर मौत के वक्त में इतनी तकलीफ होती है। मगर सुनो सुनो, इतनी तकलीफ होने के साथ चीखने की इजाजत नहीं है, हाय हाय करने की इजाजत नहीं है, चिल्लाने की इजाजत नहीं है। लोगों सुनो सुनो, जब मौत आती है उस तकलीफ को मरने वाला महसूस करता है, बाकी किसी को पता नहीं लगता है, इसलिए कि उसे चिल्लाने की इजाजत नहीं, उसे चीखने की इजाजत नहीं। और जब वो कब्र में जाता है, कब्र जब दबाती है तो उस आवाज को सिर्फ इंसान नहीं सुना करते हैं, इंसानों के अलावा उस आवाज को कायनात की तमाम मखलूकात सुनती है। यह है मौत। इतना आसान नहीं मेरे भाई। फिर वो मंजर। अच्छा, मौत के वक्त में एक चीज और यहाँ पर ऐड कर दूं मैं, ये बड़ा तवील मौजू है जो मैंने छेड़ दिया। ये औलिया इकराम, ये उर्स का मौका है, मैं आपको भी बता रहा हूँ बुजुर्गों ने क्या किया, उम्मत को क्या सिखाया। गुनाहगार आया तो नेक बन के गया है, चोर आया तो वली बन के गया, क्योंकि ये खुद भी तौबा करते थे, दूसरों को भी तौबा के रास्ते पे डालते थे। जो मैंने आयत पढ़ी ना अभी, उसका मैं मुकम्मल आपको तर्जुमा भी नहीं सुना पाया।
अत्ताइबून, तौबा करने वाले। अभी तो सिर्फ तौबा पे अगर बात करें रातें खत्म हो जाएं, बात खत्म ना हो। एक सहाबी मेरे हुजूर की बारगाह में आए, बड़े फिक्रमंद थे, बड़े फिक्रमंद, घबराए हुए। इधर हुजूर बात कर रहे हैं, सहाबा बैठे आए। आने के बाद में कहा हुजूर की बारगाह में, हुजूर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रधान की बैठक पे कुछ लोग बैठे हों, वहां पे कोई बात चल रही हो और फिर कोई आए अचानक और आकर कहे प्रधान जी जरा मेरी बात सुन लो, सबकी छोड़ो। तो प्रधान जी कहेंगे भाई बैठ तो जा, कम से कम जरा इंतजार तो कर ले, ये बात हम कर रहे हैं ये तो पूरी हो जाए, फिर अपनी बात सुना देना, है नहीं। गांव के प्रधान में इतना एटीट्यूड होता है, मगर सुनो इमामुल अंबिया की शान बयान कर रहा हूं मैं किसी गांव के चौधरी, किसी मुखिया की नहीं, मैं नबियों के इमाम की बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। बात तो हो रही थी सहाबा से, मगर जब ये आए ना, इन्होंने आके बस जल्दी हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर एक सवाल पूछना है। मेरे हुजूर ने गुस्सा नहीं किया, दिल नहीं तोड़ा इनका। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ पूछो, क्या सवाल है। मुस्तफा करीम की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, बस इतनी बात मालूम करने आया हूं, कल कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा। मेरे हुजूर ने फरमाया है मेरे सहाबी, कल कयामत के दिन कोई और हिसाब नहीं लेगा, बल्कि हिसाब परवरदिगार लेगा। कौन लेगा हिसाब? अल्लाह, खालिक व मालिक। समझ रहे हो, कयामत का जो दिन है ना, वो 50,000 साल का, रिवायत में आता 50,000 साल का एक दिन। कब्रों से लोग उठेंगे, किस हाल में उठेंगे? बरहना, जिस्म पे कोई लिबास नहीं होगा। कई हजार साल तो ऐसे गुजर जाएंगे कि लोग बस इसी फिक्र में होंगे, अपनी अपनी धुन में लगे होंगे, बस बख्शे जाएं, काम बन जाए, नफसी 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 नफसी, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, भाग रहे होंगे इधर उधर। कई हजार साल इसी में गुजर जाएंगे। जब कई हजार साल गुजर जाएंगे तो फिर ये तमाम इंसानियत, तमाम उम्मतें कहेंगी या अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, परवरदिगार बहुत वक्त गुजर गया, मालिक अब हिसाब ले ले, अल्लाह अब हिसाब ले ले। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, मालिक अब हिसाब किताब शुरू कर दे, अब हिसाब ले ले। मगर वो खौफनाक मंजर होगा, ऐसा खतरनाक दिन होगा कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के जलाल से इस कदर मरऊब होंगे, अल्लाह ताला की जलाल से, परवरदिगार आलम के जलाल से इस कदर लोग जो है मरऊब होंगे। ये हाल होगा कि डर रहे होंगे, उनके खौफ इस बला के होंगे कि वो परेशान होंगे। तो ये तमाम उम्मतें मशवरा करेंगी कि भाई किसी ऐसे आदमी को तलाश करो कि आज वो हमारे काम आ जाए, हमारा काम बन जाए। तो ये सब क्या करेंगे मिलके कि चलो हमारे सारी नस्ल इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्हें तलाश करो। ऐ लोगों याद रखना, इधर सारी उम्मतें मशवरा करेंगी, चलो तलाश करो, हजरत आदम को तलाश करो। तो तमाम दुनिया इंसानियत जमा हो जाए, फिर उसमें हजरत आदम को ये तलाश करने निकले, कितना वक्त लगेगा? गांव का एक आदमी जंगल में हो, उसे गांव में तलाश करें 1 घंटा तो लग ही जाता है ना। फरमाया गया जब ये उम्मतें हजरत आदम को तलाश करेंगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4, 5, 10, 20 दिन नहीं, जब ये उम्मतें तलाश करेंगी हजरत आदम को, तो 500 साल का जमाना लग जाएगा। कितना टाइम? 500 साल लग जाएंगे हजरत आदम को ढूंढने में। 500 साल का जमाना गुजरेगा, हजरत आदम मिल जाएंगे। बहुत अच्छा सुना है आपने, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं बड़ा थका हुआ था, मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं और अभी भी बड़ा लंबा सफर करके बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से बायकार आपके यहाँ तक पहुंचा, आगे भी फिर निकलना। इतना थका हुआ था, आवाज भी मुतासिर थी, मुझे यकीन नहीं था आप इतना अच्छा सुनेंगे, और मुझे खुद पे भी यकीन नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊंगा। अल्लाह का करम है, बुजुर्गों का फैजान है, साहिब मजार का करम है, काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, आप तक बात मेरी पहुंच गई, पैगाम पहुंच गया। अब आखिरी बातें हैं, तकरीर खत्म कर रहा हूँ, जरा झूम के कह दो सुभान अल्लाह। 500 साल का जमाना लग जाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करने में। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिलेंगे, सारे उम्मती, सारी उम्मतें, सारी इंसानियत आपकी बारगाह में दस्तबस्त अर्ज करेगी, ए पैगंबर खुदा, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप तमाम नस्ल इंसानी के बाप हैं, आप तमाम नस्ल इंसानी के बाप हैं। अल्लाह अकबर। उम्मतें अर्ज करेंगी, आज हम परेशान हैं, अपनी औलादों के काम आ जाइए, आज हमें परवाने जन्नत दिलवाइए, आज हमारी बख्शिश करवाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी,
फरमाएंगे किसी गैर के पास जाओ, मैं नहीं कर सकता, मेरा काम। हजरत आदम फरमाएंगे मैं तो खुद अपनी फिक्र में लगा हूं, अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया आदम ये बताओ जन्नत में दाने गंदम क्यों खा लिया था, मैं इसी फिक्र में लगा हूं, उसका जवाब क्या दूंगा। अपना खुद देखो। थक गए आप लोग। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अगर अल्लाह ने मुझसे ये सवाल कर लिया, ये मुजम्मिल भाई बैठे ना कल से परेशान थे, इन्हें बड़ी फिक्र लगी थी मौलाना आएंगे कि नहीं आएंगे। कल से फोन पे फोन कर रहे थे, हजरत बड़ा लोग मुझे पकड़ पकड़ के खींचेंगे अगर नहीं आए। मैंने कहा आपसे वादा है तो पहुंचूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं अपनी फिक्र में लगा हूं, जाओ किसी और को तलाश करो, किसी गैर के पास जाओ। अब उम्मतें फिर मशवरा करेंगी, तमाम इंसान फिर कहेंगे क्या करें, तो फिर कहेंगे चलो आओ चलो आगे चलो, हजरत नूह की बारगाह में चलते हैं। अब उम्मतें फिर उन्हें तलाश करेंगी। ए मेरे अजीजों, फरमाया गया, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 500 साल का जमाना लग जाएगा तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे। फिर 500 साल लगेंगे। अच्छा ये बातें तो आपने 12 सुनी होंगी कि भाई उम्मतें उनके पास जाएंगी, हजरत नूह के पास, हजरत इब्राहिम के पास, मगर ये प्रोसेस जो है ना बड़ा लंबा है। 500 साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले, और मिले तो काम भी नहीं बना। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, 1 घंटा लाइन में खड़े हों और फिर जब आपका नंबर आए ना उसी वक्त में पता लगे कि आपका काम ही नहीं होने वाला है, तो कैसा फील होता है। कोई सरकारी कागज बनवाने जाए, घंटों की लाइन, घर से निकले हैं, शहर पहुंचे हैं, खाना नहीं खाया, धूप बर्दाश्त की, प्यास लग रही है, लाइन में लगे हुए, बुरी हालत है। अब वहां जब पहुंच गए तो वहां पहुंच के पता लगा तुम्हारा काम ही नहीं होगा, तो बड़ा अजीब फील होता है ना। यहाँ तो 500 साल लग जाएंगे। 500 साल 500 साल के बाद में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ये पहुंचेंगे, पता लगा कि 500 साल तो तुमने तलाश किया मगर तुम्हारा काम नहीं बनेगा। फिर कितनी परेशानियां बढ़ जाएंगी ना। और फिर वो कयामत का दिन हौल ना किया उसकी। ये तो आज हम कहीं किसी दफ्तर में जाए, मियां जरा ये सूरज की तपिश कितनी बुलंदी पे सूरज है, वहां तो फरमाया गया 1.25 नेज़े पे सूरज होगा। मेरे अजीज वहां कोई काम आए ना आए मगर तेरे मेरे नबी उम्मत के गमखार नबियों के इमाम काम आए। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं शाहे उमम फखरे रुसुल, शाहे उमम फखरे रुसुल, वल्लाह तेरी क्या शान है शाहे उमम फखरे रुसुल, वल्लाह तेरी क्या शान है शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रुसुल, वल्लाह तेरी क्या शान है रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दर का तेरे दरबान है रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दर का तेरे दरबान है शाहे उमम। रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को, ऐसे नहीं मिलेगी अल्लाह की रजा। रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को, फिर खुल्द में जाना तेरा, फिर खुल्द में जाना तेरा, फिर खुल्द में जाना तेरा, मुश्किल नहीं आसान है, फिर खुल्द में जाना तेरा, मुश्किल नहीं आसान है शाहे उमम फखरे रुसुल, वल्लाह तेरी। 500 साल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने भी जवाब एक ही दिया। क्या जवाब? आपने भी फरमा दिया इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जाओ किसी और के पास चले जाओ,
मैं आज तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे काम नहीं आ सकता, मुझे खुद अपनी फिक्र है। आपको क्या फिक्र है? आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं। आप फरमाने लगे मैंने दुनिया को दीन की दावत दी मगर बेटे ने कलमा नहीं पढ़ा। मेरा अपना बेटा, मेरे बेटे ने कलमा नहीं पढ़ा। मैंने अल्लाह से उसकी बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह अगर मुझसे फरमाएगा तुम्हारे बेटे ने कलमा तक नहीं पढ़ा, तुम्हारे बेटे ने दीन तुम्हारा कबूल न किया, दीन खुदा को तस्लीम न किया, फिर तुम उसकी सिफारिश करने लगे, अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इस फिक्र में लगा हूं, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। उम्मतें फिर आगे बढ़ेंगी, हजरत इब्राहीम को तलाश करेंगी, फिर 500 साल लगेंगे, जवाब फिर यही मिलेगा। हजरत इब्राहीम के बाद उम्मतें फिर आगे नबियों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हुए मेरे अजीजों हजरत मूसा की बारगाह में जवाब फिर भी यही मिलेगा। फिर हजरत ईसा की बारगाह में जब उम्मतें पहुंचेंगी मेरे अजीजों गौर करो, हजरत ईसा की बारगाह में हजरत ईसा पैगंबर फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ। सारे के सारे परेशान होंगे, फिक्र में लगे होंगे आज क्या होगा। तब कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा ओ गम के बारो घबराने की जरूरत नहीं है, वो नजरें उठा के देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो देखो देखो उम्मत का गमखार आ रहा है, मदीने का ताजदार आ रहा है, खतीबुल अंबिया आ रहा है, नकीबुल अंबिया आ रहा है, सैयदुल अंबिया आ रहा है, इमामुल अंबिया आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे हुजूर तशरीफ लाएंगे। आका तशरीफ, मेरे इमाम ने क्या कहा ताजदार बरेली ने, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। गौसे आजम से लोग मुकाबला करने चले, उन पर उंगली उठाने चले। अरे अपने आप को देख, फिर गौसे आजम की शान देख, जरा उधर नजर डाल। और गौसे आजम सरकार तो वो हैं जो था से थी कर देते हैं और थी से था कर देते हैं। ये लोग जितने एतराजात करते, तनकीदें करते, पढ़े तो सही हुजूर गौसे आजम। मैंने एक बात कही कि पहली चीज तो ये कि विलायत के लिए ऐसा नहीं है कि करामत अगर ना हो तो वो वली नहीं होगा, अगर किसी करामत का ज़हूर ना हो तो। लेकिन हाँ, अगर करामत की भी बात हम करें तो कोई देखे तो सही। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत के लिए फिर हुजूर गौसे आजम ने जिन करामतों को दिखाया है ना, दुनिया देख के हैरान। हुजूर मेराज में सफर मेराज हुजूर ने किया, अल्लाह के जलवों को देखा। ये तो आपने सुना ही है ना, हुजूर की मेराज तो जानते ही है ना। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। एक रोज हुजूर गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, मजमा सामने बैठा है। तकरीर क्या हो रही है? हुजूर की मेराज बयान कर रही है। सरकार गौसे आजम बता रहे हैं कि मेरे आका मेराज पर गए, रात के मुख्तसर से हिस्से में मेराज हुई, कितना वक्त लगा, बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। आका मेराज पर गए, मस्जिद अक्सा में गए, नबियों को नमाज भी पढ़ाई, अंबिया की इमामत भी की, आगे बढ़े सिदरा पे पहुंचे, आगे बढ़े लामका तक पहुंचे, रब का दीदार किया, जन्नत और दोज़ख को देखा, सारे मनाजिर देखे, फिर आका वापस भी आ गए। वक्त कितना लगा, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। कितना वक्त लगा, बिस्तर भी गर्म रहा। यानी आदमी बिस्तर छोड़ के जाए तो कितनी देर बिस्तर गर्म रहता है। जंजीर दरवाजे की, आपने दरवाजा खोला, कितनी देर हिलेगी? चंद सेकंड हिलती, फिर रुक जाती। ये चंद सेकंड की हिलने वाली जंजीर है, मगर उतनी देर में आका ने कितना सफर किया। आज अगर हम सफर करें 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो वक्त तो लगता ही है जनाब। 10 किलोमीटर भी सफर करें तो 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट। ये हमारा सफर है, मगर मेरे आका का सफर, हुजूर की रफ्तार का क्या आलम है।
अल्लाह अकबर। हुजूर ने सफर इतना तवील सफर किया, वक्त कितना लगा? जंजीर हिलती रही। बड़ी तवज्जो की बात है, तवज्जो तलब बात है, गौर से सुनना। एक जुमला मैं अर्ज करूंगा। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने फिर हमें इसीलिए तो निखार के हमें अकीदा दिया है और हुजूर की अजमतें इसीलिए तो बयान की, इसीलिए तो हुजूर का इश्क हमारे सीनों में डाला है। मेरे इमाम ने कहा सबसे आला हमारा नबी, जिसका अकीदा है कि हुजूर सबसे आला है, सबसे अफजल है, सबसे बरतर है, वो कह दे सुभान अल्लाह। जिसकी माँ ने 11वीं का तबर्रुक खिला खिला के पाला है, वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला। अरे मेरे साथ मिलकर पढ़ो, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। सबसे बाला, जरा शर्माना बिल्कुल छोड़ दो, शर्माओ नहीं, हुजूर का नाम है, हुजूर को पुकार रहे हो तो जरा दिल से पुकारो। सबसे बाला हमारा, सबसे आला बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। अरे शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, सबसे आला। जंजीर हिलती रही, हुजूर ने सफर कर लिया। मेराज कितना तवील सफर। ऐ लोगों गौर करो, उलमा बयान फरमाते ये सफर इतना मुख्तसर सफर नहीं था। उलमा ने बयान फरमाया 27 साल का सफर था। कितना? बाज़ उलमा के मुताबिक और भी ज्यादा वक्त, लेकिन उलमा फरमाते इतना वक्त लगा मेराज में, इतना वक्त लगा सफर के अंदर। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, इतना लंबा सफर मेरे आका ने कर लिया, जन्नत और दोज़ख को देख लिया, सारे मनाजिर मेरे आका ने देख लिए, अल्लाह का दीदार कर लिया और अल्लाह की बारगाह में गए। 50 नमाजें मिली, 50 लेकर आए, लेकिन कम कराने के लिए बार बार आना जाना भी पड़ा। ये सब कुछ हो गया, वक्त कितना लगा? जंजीर हिलती रही, जंजीर हिलती रही। फलसफा क्या है? अब आओ सुनो, मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी जो तफसीर की है, फरमाया गया ये जंजीर हिलती रही, इसकी वजह यह है जब मेरे आका सफर पे निकले, मेरे मुस्तफा जाने कायनात हैं, जाने कायनात। अच्छा, जान जो है ना, जान किसे कहते हैं? ये जिस्म है हमारा, ये हाथ है, उंगलियां हिल रही हैं, आंख है देख रही है, कान है सुन रहे हैं। क्यों? हाथ में जान है तो काम कर रहा है, आंख में जान है तो देख रही है, कानों में जान है तो सुन रहे हैं, पैरों में जान है तो चल रहे हैं। अगर जान न हो तो हाथ रुक जाता है, आंख रुक जाती है, पैर बोलो रुक जा। जितने लोग मेरी बात को समझेंगे समझ जाएंगे। जान का और जिस्म का रिश्ता ये है, अगर जान निकल जाए तो ये जिस्म किसी काम का नहीं। जान अगर हाथ में ना हो हाथ रुक जाए, पैर में ना हो पैर रुक जाए। ऐ लोगों, जान इसी को कहते हैं, जान इसी को कहते हैं। मेरे आका जाने कायनात है, ताजदारे मदीना जाने कायनात है। और जब मेरे आका कायनात से चले, जब मेरे आका सफर पे निकले, मेराज पर गए, जब ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन ने सफर किया, ये सफर ऐसा कि आका ने उतनी देर के लिए कायनात को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया। तो जितनी
जितनी देर मेरे आका दुनिया में नहीं थे, गोया जान रुखसत हुई, जान उतनी देर दुनिया में नहीं। जाने कायनात दुनिया से क्या गए, मेराज पर गए। इधर ये आका मेरे सफर पे निकले, इधर जाने कायनात चले, इधर अल्लाह ने इस पूरी कायनात के निजाम को भी रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि जैसे हाथ की जान निकल जाए, हाथ रुक जाता है, वैसी कायनात की जान चली जाए तो कायनात रुक जाती है। कायनात रुक गई, यानी जहां जंजीर थी हिल रही थी ना, जहां थी वहीं रुक गई उतनी देर के लिए। बिस्तर की जितनी गर्माहट थी ना, कायनात वहीं ठहर गई, रुक गई, वो उतना ही गर्म था। फिर ये तवील सफर करके मेरे आका आए। जब जाने कायनात वापस कायनात में आए ना, तो फिर देखो जंजीर जहां थी ना, उसने वहीं से हिलना शुरू कर दिया। बिस्तर जितना गर्म था ना, वो वहीं से उतना ही गर्म मिला। आका दुनिया से जब थोड़ी देर के लिए मेराज पर गए, कायनात सारी ठहर गई, सारी कायनात ठहर गई, सारी कायनात का निजाम रुक गया। तो हुजूर गौसे आजम बयान कर रहे हैं मजमे के अंदर हुजूर की मेराज। एक यहूदी गुजर रहा है, या गालिबन ईसाई रास्ते से गुजर रहा है। रास्ते से गुजरते हुए उसने जैसे सुना मेराज के सफर की बात हो रही है, कहा ना हुजूर गौसे आजम ने कि मेरे आका ने मेराज में इतना तवील सफर किया। मेरे आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम में पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा में पहुंचे, फिर उसके बाद में हुजूर सिदरा पे पहुंचे, फिर लामका पहुंचे, तना फकत अल्लाह की मंजिलों पर पहुंचे। तो जब इतना तवील सफर हुजूर ने किया, हुजूर गौसे आजम बयान कर रहे हैं, वो सोचता हुआ जा रहा है यार ये कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? वो कह रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने कम वक्त में जंजीर हिलती रहे, कोई इतना लंबा सफर कर ले। कह रहा नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर गौसे आजम तो दिलों के हाल जानते हैं। इसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर गौसे आजम ने कहा तुझे मैं ही करके दिखा देता हूं। आदमी की फितरत है, थ्योरी पे एतमाद कम होता है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा होता है। आपने फरमाया तजुर्बा करके देख ले। मैं तजुर्बा कराए देता हूं, मैं बताए देता हूं, पता लग जाएगा। अब ये इंसान जो ही चला अपने घर पे पहुंचा, देखा बीवी खाना बना रही है, कहने लगा खाना लगाओ, इतनी देर में तुम खाना लाओगी, मैं जरा चश्मे पे जाके नहा के आता हूं। पहुंच गया चश्मे पर, हौज पर पहुंच गया, कपड़े उतारे किनारे पे रख दिए, नहाने के लिए जैसे उस हौज के अंदर तालाब के अंदर घुसा, पहला गोता लगाया, अंदर पानी में डुबकी लगाई, अंदर गया तो था, और जब बाहर निकला तो थी। समझ गए? अंदर को जब डुबकी लगाई तो मर्द था, और जब बाहर को निकला तो औरत थी। नया शहर, नई जगह। अब इसने बाहर निकल कर खुद को देखा, हौज को देखा, जगह देखी, देखा ये क्या अजीब मामला है? ये क्या अजीब मामला हुआ मेरे साथ? अभी तो मैं तालाब में अभी घर से निकला था, बीवी से कहा था खाना दे गरम करके, वो खाना देने के लिए गरम कर रही थी, खाना बना रही थी, एक डुबकी लगाई, था से थी बन गया। गौसे आजम पर उंगलियां उठाने वालों, कल गौसे आजम ने प्रैक्टिकल में बता दिया, अगर ज्यादा उंगलियां उठाओगे याद रखना थे से थी बन जाओगे। फिर तुम्हारे घर में सब देख के कहेंगे ये तो कल तक था, आज थी हो गई। फिर किचन में तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जैसे बाहर निकला, अब औरत बन चुका था, इसने देखा मामला क्या है, एक धोबीवा कपड़े धो रहा है। उसने देखा ये बरहना है, उसने इसे कपड़ा दिया, इसने जिस्म छुपाया। औरत के लिए तो बरहना, उसने कपड़ा दिया, इसने जिस्म छुपाया, वो अपने साथ ले गया। कहा तू कौन है, कहां से आई, कहां से तू ये इस तरह बरहना क्यों? उसने कहा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं। खैर वो अपने घर ले गया। अब उसने कहा मैं यूं ही रखूंगा, तो यूं ही रखने पर तो हजार बातें होंगी, लोग उंगलियां उठाएंगे, काम करते चल मैं तेरे साथ निकाह कर लेता हूं। निकाह हो गया, शादी हो गई, बच्चे भी पैदा हुए। अब बच्चे भी पैदा हो गए, वक्त गुजर रहा है, सालों गुजर गए, बरसों गुजर गए, बच्चे भी पैदा हो गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन इसने कहा
कि जरा मैं नहा के आऊं। वो जो इसका शौहर था उसने कहा खाना दो, कहा खाना भी दूंगी, पहले जरा नहा। ये हौज में नहाने के लिए जैसे ही गई, अब जैसे इसने कपड़े उतार के किनारे पे रख के डुबकी लगाई, फिर वही हौज, फिर वही डुबकी है। अब की बार सर बाहर निकाला तो पहले थी अब था हो गया है। अब इसने देखा, अरे मैं तो वही, बड़ा खुश हुआ, देखा कपड़े भी वहीं रखे किनारे। खैर इसने कहा चलो जान छूटी, कपड़े पहने घर आया तो बीवी ने कहा क्या हुआ, नहाए नहीं, बड़ी जल्दी आ गए। यहाँ बच्चे हो गए, शादी हो गई, बरसों गुजार दिए, कह रही है बड़ी जल्दी आ गए। कहने लगी क्या हुआ, नहाए नहीं, बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो खाना भी तैयार नहीं हुआ। कहने लगा कैसी बात करती है तू, कहती है जल्दी आ गए, वहां तो तमाम पूरा काम फैला के आए हैं वहां। उसने कहा ये कैसे हो सकता, समझ में आ गया, बोले ये इसलिए हुआ है कि बगदाद वाले पीर ने सब कुछ मुझे करके दिखाया। दौड़ा गया, बीवी ने कहा खाना खा लो, का खाना बाद में खाऊंगा, अब पीर के कदमों में जाकर पहले सर रखूंगा। दौड़ा गया, गौसे आजम सरकार की बारगाह में जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। सरकार गौसे आजम ने पहले मुरीदों से फरमा दिया जरा रास्ता छोड़ दो, कोई मेहमान आ रहा है। ये जैसे पहुंचा रास्ता साफ, फौरन दौड़ा हुआ सरकार गौसे आजम के कदमों में पहुंचा, कहने लगा ऐ गौसे आजम मैं समझ गया, जब अब्दुल कादिर की शान ये है, एक लम्हे के अंदर मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया, बरसों गुजार के आ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर आया तो बीवी कह रही है जल्दी आ गए, अभी तो एक लम्हा गुजरा है। जब गौसे आजम की ताकत का ये आलम है तो गौसे आजम के नाना नबियों के नबी इमामुल अंबिया की ताकत का क्या आलम होगा। कहने लगा मैं समझ गया, मैं जान गया, वाकई अगर कोई सच्चा नबी है तो वो अल्लाह का महबूब है। हुजूर गलती माफ, अब फौरन तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ा दीजिए, हुजूर का गुलाम बना दीजिए। तो हुजूर गौसे आजम की जिंदगी ये है कि करामतों के जरिए भी दीन फैलाया है, तकवे के जरिए भी दीन फैलाया है। मतलब हर वो काम किया है जिससे दीन को फायदा पहुंचा। और एक मोमिन की शान ये होती है, अल्लाह वाले की शान ये होती है, उसका जीना मरना सारे जिंदगी के काम फकत अल्लाह की रजा के लिए हुआ करते हैं। वो जो भी करे अल्लाह के लिए करता है। वो अगर किसी से दोस्ती रखे तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए, काम करे तो अल्लाह की रजा के लिए, सारे काम अल्लाह की रजा के लिए किया करता है। जब वो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाता है, फिर अल्लाह उसके लिए जमीन भी रोशन कर देता है, जमीन के सातों तबक रोशन हो जाते हैं, मशरिक और मगरिब को अल्लाह रोशन कर देता है, सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, सारे हिजाब हटा दिए जाते हैं। तो आओ अल्लाह वालों की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आज लोग अगर चाहें कि हम अल्लाह वालों से दूर हो जाएं फिर हमें कामयाबी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। अच्छा एक बात सुनो आखिरी, लोग बड़े बड़े ऐसे लोग हमने देखे कि उन्हें अल्लाह वालों से बड़ी चिढ़ भी होती है, बड़ा लोगों को वर्गलाते भी हैं, बहकाते भी हैं, मगर जब मुश्किल में फंस जाते हैं ना तो वो भी कहते हैं कि हाँ अगर कोई काम बना सकता है तो गरीब नवाज बना सकते हैं। जब आदमी की गर्दन फंसती है ना तो फिर उसे समझ में फिर उसे पता लग जाता है। और तारीख गवाह है, जब जब लोगों पर मुसीबत आई है तब तब लोग अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचे। और आज भी आप देख रहे हैं ये आपका गांव है, ये अल्लाह वाले के आस्ताना, अल्लाह वाले का आस्ताना आपके लिए यूं समझे कि आपकी ढाल बना हुआ है, आपको हर परेशानी से बचाते नहीं बचाते। हम तो एक ऐसे गांव में इधर पलिया के इलाके में पहुंचे जो बिल्कुल नदी के किनारे, शारदा नदी के किनारे बना हुआ गांव।
मगर अच्छा नदी वहां पे काटती है ना, जब काटती है तो बहुत ज्यादा काटती है, कई किलोमीटर जमीन काट देती है और नदी फैल जाती है, दूसरी तरफ को चल पड़ती है। मगर वो लोग बिल्कुल नदी के किनारे पर, बिल्कुल नदी के किनारे पर। हमने कहा वजह क्या है, तुम्हें डर नहीं लगता? कहते डर पहले लगता था, मगर हमारी बस्ती में अल्लाह वालों का आना जाना है, अब हमें डर नहीं लगता। हमारे बुजुर्गों ने हमें कह दिया बेफिक्र रहो। तो जब भी कोई मुश्किल आती है ना लोगों को, तो भागते हैं फिर अल्लाह वालों के पास आता है। लोगों सुनो, बगदाद शहर है, बगदाद के अंदर एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। ये चंगेजियों के जुल्म के बारे में आपने सुना होगा, तातारियों के बारे में आपने सुना होगा। बड़ा इन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, तातारियों ने बड़ा जुल्म किया मुसलमानों पर, तातारियों ने, चंगेजियों ने बड़ा कत्ल किया है, मुसलमानों का बड़ा खून बहाया है। लोगों, एक बादशाह इन्हीं तातारियों में हलाकू खाए, उसने अपना लश्कर भेजा है बगदाद के लिए, बगदाद की जानिब लश्कर रवाना किया है। कहने लगा अपने लश्कर वालों से, मेरे फौजियों जाओ मुसलमानों को कत्ल कर दो, मुसलमानों को जिंदा न छोड़ना। इधर अहले बगदाद को पता लगा, बगदाद वालों को खबर मिली कि बादशाह का लश्कर आ रहा है, कत्ल करने के इरादे से आ रहा है, बड़ी फौज आ रही है। सारे के सारे लोग दौड़ गए, दौड़ के अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गए। मैंने कहा जब कहीं काम नहीं बनता तो अल्लाह वाले याद आते हैं। सारे के सारे कहां पहुंच गए? हजरत अहमद जाम की बारगाह में पहुंच गए। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमा दो, अल्लाह वाले करम फरमा दो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। गहलिया शरीफ 4 मिसरे मेरे यहाँ के सुन्नी मुसलमान सुनेंगे, फिर सुनने के बाद में अपनी जहानत और अपनी समातों का इम्तिहान देंगे। मैं समझूंगा कि आप वाकई सुनना जानते हैं, तो इन 4 मिसरों की कद्र करेंगे। आप सुना दो, सब सुनेंगे? अच्छा, हाँ माशाल्लाह, सब सुनेंगे ना? एक मर्तबा जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कपड़े तो साफ सुथरे बढ़िया कलफदार कोई भी पहन सकता है। चोर उचक्के डाकू मवाली आजकल सब कलफदार में नजर आते हैं। जितने बड़े बड़े हराम खाने वाले सब बड़े चमकीले बगले भगत बने नजर आते हैं। अंदर से देखो तो मामला ही खराब है। पड़ोसी की जमीन बालिश्त भर मिल जाए वही को बढ़ा लेगा, पड़ोसी के खेत में जरा सी काट ली, कभी भाई का पैसा मार लिया, कभी रिश्तेदार का पैसा मार लिया, लेकिन कलफदार कपड़े पहन के बड़ा बगला बन के टहल रहा है। देखो तो लगता है कोई बड़ा पारसा इंसान आ रहा है। तो जाहिर आदमी का अलग होता है, बातिन जाहिर को देखकर इंप्रेस नहीं होना कभी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। समझ में आएगा इंशाअल्लाह। मुझे ये चौथा मिसरा जो पढ़ूंगा समझ में आएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और दुनिया ने देखा, अच्छा बात देखो, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कासा प्याला, कासा प्याला। गरीब नवाज के कासे के बारे में भी सुना होगा आपने। गुलाम को भेजा, गुलाम ने कहा अना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अना सागर ही नहीं आया, अजमेर के सारे नदी नाले ख्वाजा के प्याले में सिमट कर आ गए। मगर एक प्याला और बताता हूँ। जब खबर मिली बादशाह आ रहा है, तातारियों का लश्कर आ रहा है, मुसलमानों का कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, तो अल्लाह वाले की बारगाह में गए। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमाइए, बचाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया गुनाह पे गुनाह किए जाते हो, जिंदगी सारी गुनाहों में गुजार रहे हो, आज मुश्किल क्यों ना आए, आज ये समझ लो कि अल्लाह का गजब आ रहा है। ये अल्लाह का गजब है, अल्लाह का कहर है। लोगों, लोग कहने लगे हुजूर करम फरमाइए, अच्छे हैं या बुरे हैं, गुनाहगार है चाहे जैसे भी हैं, लेकिन हम
आपसे मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के गद्दार नहीं है, बागी नहीं है, उसी को अपना खुदा मानते हैं। हम तौबा करते हैं, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे। हम तौबा करते हैं, अब कभी बुरे काम नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग आए, तौबा की, सारे के सारे लोगों ने। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, अपनी तौबा पे कायम रहना। अल्लाह वाले की बारगाह में प्याला रखा है, एक कटोरा रखा है। अल्लाह वाले ने प्याला लिया, यूं प्याले को, कटोरे को उल्टा कर दिया। कटोरा कासा उल्टा कर दिया। फरमाया जाओ, चले जाओ आराम से। तारीख बताती है, तातारियों का लश्कर आया, हलाकू खां की फौज आई और उसने बगदाद को तलाश किया। वो सारी फौज जमीन के नक्शे पे बगदाद को तलाश करती रही। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, उस फौज को बगदाद कहीं नजर नहीं आया। अल्लाह वाले ने यूं कटोरे में सारे बगदाद को छुपा लिया। इन अल्लाह वालों की शान ये है, कटोरे में पूरे शहर को छुपा लेते हैं। ऐ मेरे अजीजों, चलो अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंच जाओ। गुनाहगार हो, जाके कहो अल्लाह वाले तौबा करता हूँ, आज से गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह की बारगाह में मेरे सिफारिशी बन जाइए। खुदा की कसम, ये अपने दामन में इस तरह छुपा लेंगे, दुनिया की बलाएं ढूंढती रह जाएंगी, मगर कोई बला तुम्हारे करीब नहीं पहुंच सकेगी। आओ तो सही इनके दामन में, इनके दामन में छुपो तो सही। हजरत ने कटोरा उल्टा कर दिया, सारी फौज तलाश करती रही बगदाद को। 3 दिन 4 दिन 7 दिन, मगर बगदाद नहीं मिला। बगदाद शहर चला कहां गया? बगदाद ही नहीं मिल रहा है। पूरी की पूरी फौज फिर आखिरकार थक हार के वापस लौट गई। जब फौज वापस लौटी, शहर के लोग बड़े मगन हो गए, वाह मजा आ गया, बच गए। तो फिर हमारी आदत होती है, जब फंसे हुए होते हैं ना, कि अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, अल्लाह बस आज बचा ले, अल्लाह बस आज बचा ले, अल्लाह बस आज बचा ले। और जैसे काम हुआ ना, हाँ कोई बात नहीं, फिर अपनी पुरानी रविश पे एक शख्स चल गया खजूर पे। खजूर के दरख्त वैसे ऊंचे होते, चढ़ गया खजूर पे। अब चढ़ तो गया, मगर जब उसने ऊपर से नीचे को देखा तो ऊंचाई से जब नीचे को देखो ना, तब दिल धड़क जाता है। अब तो दिल हिलने लगा। किसी ने कहा अल्लाह आज बचा ले, बस अल्लाह आज बचा ले, बस आज नीचे किसी तरह से पहुंच। तो कहने लगा अल्लाह आज बचा ले, या अल्लाह अगर आज बच गया, अगर आज बच गया, नीचे खैरियत से पहुंच गया, तो 11वीं की फातिहा करूंगा और जाकर 500 रुपए का तबर्रुक मंगा के 11वीं की फातिहा करके बांट दूंगा। अल्लाह अल्लाह करके नीचे उतर रहा। गौसे आजम करम फरमाइए, आपकी 11वीं करूंगा। गौसे आजम 500 रुपए का तबर्रुक मंगाऊंगा। थोड़ा सा नीचे आया ना, अभी नीचे को देखा, थोड़ा सा कम तो हो गया रास्ता। कहने लगा गौसे आजम सरकार बस थोड़ा और नीचे पहुंच जाऊं, करम फरमा दीजिए। 500 की भी अगर नहीं कर सका तो 200 की जरूर करूंगा। मैं लगा 500 का जुगाड़ नहीं हुआ, मौका नहीं लगा, तो 200 की तो कर ही लूंगा। और जरा सा नीचे आया, फिर नीचे को देख के किसने कहा हाँ और करीब आ गया। कहने लगा गौसे आजम बस थोड़ा सा और नीचे पहुंचा दो, बस थोड़ा सा और करम कर दो। 200 का भी अगर मौका नहीं लगा तो 100 रुपए का तबर्रुक तो जरूर मंगाऊंगा। 500 से चला 100 पे आ गया। जब इसने नीचे को देखा और जरा नीचे आया, नीचे को देखा, बोले हाँ तो और करीब आ गए। कहने लगा गौसे आजम सरकार पर नीचे तक पहुंचा दो। 100 का भी ना कर पाया तो 50 का तो जरूर करूंगा। अजी 50 से वो और नीचे आ गया, 10-11 रुपए पे आ गया। हुजूर 11 रुपए का तो जरूर करूंगा। लेकिन जब वो नीचे आ गया, जमीन पे आ गया, कहां से शुरू हुआ था 500 से 11 पे आ गया नीचे। जमीन पे आया तो यूं दरख्त को देखने लगा, देख के बोले यार फातिहा क्या कर लेती, चढ़ी ज्यादा नीचे गए थे हम। बोले यार हम ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ गए थे, हमें चढ़ना नहीं चाहिए। बोले चलो कोई बात ना, अब नहीं चढ़ेंगे। 500 से वो 11 तक आके 11 भी खत्म। तो हमारी फितरत है कि जब काम बन जाता है ना तो फिर अपनी मस्ती में आ जाते हैं, अपने रंग में। अब क्या करें। बगदाद वाले बच गए मगर पुरानी मस्ती में आ गए। फिर वही महफिलें, फिर वही गुनाह, फिर वही पुरानी जिंदगी।
वक्त गुजरता चला गया, फिर एक दिन खबर आई, फिर एक दिन पता लगा, फिर आ रहे हैं चंगेजी, फिर आ रहे हैं तातारी फौज लेकर, फिर मुसलमानों को कत्ल करने का इरादा लेकर निकले हैं। अब की बार जब पता लगा तो इन्हें फिर फिक्र हुई, फिर दौड़े दौड़े अल्लाह वाले की बारगाह में गए। अल्लाह वाले बचा लो, करम कर दो। अल्लाह वाले ने फरमाया चले जाओ, तौबा की थी मगर तौबा पर कायम नहीं रहे। अल्लाह वाले ने फरमाया जब पहले पिछली बार तौबा करके गए थे तो तौबा पे कायम तो नहीं, फिर मजे में आ गए, फिर वही जिंदगी। अच्छा हमारा भी तो यही हो रहा है ना, बड़े मजे की गुजार रहे हैं हम भी अपनी मनमर्जी। हमारी जिंदगी अल्लाह खैर फरमाए, हमें कोई परवाह नहीं है, न मौत की परवाह, न कब्र की परवाह, न हश्र की परवाह। बोलो बोलो है किसी को परवाह? लापरवाही बहुत ज्यादा है। सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह वाले ने फरमाया चले जाओ चले जाओ। ये सारे के सारे रोने लगे, हुजूर अगर अल्लाह वाले आपने निकाल दिया, आपने भगा दिया तो हम कहां जाएंगे? अल्लाह के वलियों की शान तो ये होती है, गुनाहगारों को भी ये सीने से लगा लेते हैं। अगर आपने निकाल दिया तो जाएंगे कहां? रोए हुजूर हम आज तौबा करते हैं, अब कभी नहीं करेंगे, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे, आज बिल्कुल सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं, अपनी तौबा पे कायम रहेंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है तौबा कर ली है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा पे कायम रहना। अल्लाह वाले ने दोबारा फिर अपना वही कटोरा लिया, फिर अपना वही प्याला लिया, फिर अल्लाह के वली ने हजरत अहमद जाम ने फिर अपना कटोरा वापस से उल्टा कर दिया, कटोरे को पलट दिया। इधर कटोरा पलटा है, तारीख गवाह है, वो तातारी फिर आए, उन्होंने फिर बगदाद को तलाश किया, उन्हें पूरी रूए जमीन पर बगदाद शहर नजर नहीं आया। दूसरी बार भी बगदाद नहीं मिला। देख रहे हैं आप अल्लाह वालों की शान, जब बचाने पे आए तो कैसे कटोरे से पूरे शहर को बचा लेते हैं। ये अल्लाह वाले का कासा देखकर इन्हें पागल ना समझा करो भाई। ये गुदड़ी के लाल होते हैं, जानते नहीं हो? ये चाहें तो पानी पे मुसल्ला तैरा दे, ये चाहें तो हवा में अपनी जूतियों को उड़ा दे, ये चाहें तो दुनिया को लम्हों में बता दे कि एक वली की ताकत क्या होती है। वली की ताकत ये होती है, वली बैठा जमीन पे होता है, रेत के घरौंदे बना रहा होता है और सौदा जन्नत का कर रहा होता है। अल्लाह वाले ने कटोरा पलट दिया, दोबारा आए मगर कोई नजर नहीं आया, पूरा शहर नहीं मिला। फिर थक हार के सारे वापस चले गए, फौज वापस गई, बगदादी नहीं मिला। अब लोग जब बच गए तो इन्हें बड़ा सुकून मिला, मगर फिर वहीं अपनी पुरानी जिंदगी पे आ गए, अपनी पुरानी रविश पे आ गए। फिर गुनाह, फिर शराबें, फिर गुनाह, फिर शराबें, फिर जिनाकारियां, फिर बदकारियां, फिर नमाजों को छोड़ना, सारे वही काम। जब फिर उसी पे आ गए ना, तौबा पे कायम नहीं रहे, तो तीसरी मर्तबा फिर खबर मिली कि फिर आ रहा है। फिर रोते हुए आए, अल्लाह वाले ने फरमाया अब नहीं, बस वो मोहलत का वक्त अब खत्म हो गया, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ऐ मुसलमानों गौर करो, वो तातारी आए, उन तातारियों ने आकर बगदाद में वो कत्ले आम किया, मुसलमानों का वो खून बहाया। अल्लाहु अकबर, मुसलमानों के सर काट काट के उन तातारियों ने मीनार बना दिया। अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने इतना कत्ले आम किया, सर काट काट के मीनार बना दिया। लोगों, मोहलत का वक्त जब उन्होंने मिला, उन्हें मोहलत का वक्त मिला, नहीं माने, वो अपने गुनाहों पर डटे रहे, कायम रहे, तौबा करते रहे, तौबा को तोड़ते रहे। तो इसलिए फिर उनके साथ में ये हुआ। आज हम और आप खुद सोच लें और फैसला कर लें। हम भी 10 बार मुश्किल में कहते हैं अल्लाह तौबा है, अल्लाह मुआफ कर दे, अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर दूसरे दिन से वही काम, फिर अगले दिन से वही सब कुछ करने लगते हैं। बोला है या नहीं? आज क्या नहीं कर रहे हम? नमाजें हम छोड़ रहे, जुआ हम खेल रहे, शराबें हम पी रहे, नशा हम कर रहे हैं, बदकारियों में हम मुलव्विस हैं, जिनाकारियों में हम मुलव्विस हैं। हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है।
सरकार गौसे आजम की महफिल से जाने वालों, आओ सरकार गौसे आजम की जिंदगी से कुछ सीख लो, जिंदगी से कुछ सीख लो, सबक हासिल कर लो। करामतें तो बहुत सुनते हो, मगर कभी ये भी सुना करो कि सरकार गौसे आजम अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू बहाया करते थे। क्या हमारे दिल में कभी अल्लाह का डर पैदा होता है? बोलो भाई, कभी रोते हैं हम अल्लाह के खौफ से? बेटा दुनिया से चला जाए आदमी रोने लगता है, माल में नुकसान, कारोबार में नुकसान हो जाए आदमी रोने लगता है, इधर कोई जरा सा नुकसान हो, खेती की फसल बर्बाद हो जाए, नुकसान हो गया, इंसान रोने लगता है। ओ कैसा इंसान है तू, माल का नुकसान होता है तू आंसू बहाता है, कोई और नुकसान होता है तू आंसू बहाता है, मगर कब्र का हश्र का नुकसान हो रहा है और मुसलमान को कोई परवाह नहीं है, हंसे जा रहा है। जिस पर रोना चाहिए था उस पर नहीं रो रहा, जिस पर नहीं रोना था उस पर रो रहा है। रोना है तो उसको याद करके रो। मरना है ना रात में, कब्र में जाना है ना, बोलो भाई जाना है ना। अच्छा वो लोग हाथ उठा के बताएं जिन्हें मरना नहीं है। सबको मरना, हर इंसान जानता भी है मुझे मरना है, कब्र में जाना, मरना है, कब्र में जाना है, मगर कब्र में जाने की तैयारी फिर भी हम कोई नहीं करते। ऐ लोगों याद रखना, मेरे आका की बारगाह में नबी की प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने एक सवाल किया था, कहा था या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए आका, आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी इंसान है जिसने जिहाद नहीं किया, मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, तलवार लेके मैदान जंग में नहीं गया, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। उसने तलवार नहीं उठाई, सर नहीं कटाया जिहाद में, मैदान जिहाद में सर नहीं कटाया, मगर फिर भी उसे मर्तबा शहादत का मिल जाए। हुजूर कोई है ऐसा? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया हाँ आयशा हाँ, मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने तलवार नहीं उठाई, मैदान जंग में नहीं गए, जिहाद में नहीं गए, अल्लाह के नाम पर गर्दन नहीं कटाई, शहीद नहीं हुए, मगर फिर भी उन्हें मर्तबा शहादत का मिलेगा। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना वो कौन लोग हैं? मेरे आका ने फरमाया आयशा वो लोग हैं कि अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता करेगा। मेरी उम्मत के वो लोग जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करते हैं, जो दिन में 3 मर्तबा रोज अपनी मौत को याद करे और फिक्र करे। आका फरमाते हैं वो मरेगा तो अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। आह मुसलमान, कब्र की फिक्र कोई नहीं, मरने की फिक्र कोई नहीं। मैं तुझे बताता हूँ गौसे आजम सरकार की जिंदगी, गुफ्तगू भी खत्म कर रहा हूँ, जरा सुनो तो सही। हजरत इमाम अबू अली हैदी फरमाते हैं, कहते हैं मैंने हरम काबा में देखा पत्थरों पे सर रख के एक रोने वाला रो रहा था, आंसू बहा रहा था, रो रो के अल्लाह की बारगाह में कह रहा था मौला ए परवरदिगार ए खालिक अर्ज़ो समा, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या मेरा हिसाब न लेना। हमें तो परवाह नहीं है हिसाब किताब की, हम तो सोचते जो होगा देखो। ये कहते हैं ना हम लोग, अरे भैया जिंदगी है अल्लाह ने दी है, झीलो जिंदगी यार, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा भाई? क्या देखा जाएगा? तुम बड़ी आसानी से कहते हो देखा जाएगा। कब्र के बिच्छुओं के बारे में सोचो, क्या वो देखे जाएंगे? क्या देखा जाएगा कि कब्र के सांप असदहे देखे जाएंगे? क्या देखा जाएगा? वो कब्र बिच्छुओं से भरी है, वो कब्र सांपों से भरी है, असदहों से भरी है। अजाब अल्लाह का उसी कब्र में शुरू हो जाएगा। अगर दुनिया में जिंदगी बेहतर न की, नेक अमाल न किए, तो कब्र पहली मंजिल है हश्र की मंजिलों में, पहली मंजिल। इमाम अबू अली हैदी फरमाते एक रोने वाला रो रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ पत्थरों पे सर रख के आंसू बहा रहा है, रो रो के कह रहा है ऐ मौला ऐ परवरदिगार ऐ मेरे मौला, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कोई गुनाहगार आदमी होगा जो इतना रो रो के कह रहा है अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। कहते मैं आगे थोड़ा बढ़ा, मैंने सुना मुझे आवाज आई वो कुछ और भी कह रहा है। कहते मैंने सुना वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है मौला मेरा हिसाब न लेना, और ए परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ए मौला तू मुझे कयामत के दिन अंधा कर देना।
अल्लाह, कितनी शिद्दत से रो रो के वो कह रहा था, रोने वाला। इमाम अबू अली हैती फरमाते मैं हैरान रह गया। कहते मैं सोचने लगा ये शायद कोई गुनाहगार आदमी है, इसीलिए अल्लाह से ऐसे कह रहा है। कहते अचानक मैंने देखा रोने वाला रोया, चीख निकली और जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ा। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो चल के देखूं तो सही कौन है जो इतना रो रो के अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है। कहते मैं करीब आया, मैंने जैसे ही पलट के देखा, चेहरे से जुल्फों को हटाया। कहते मेरा कलेजा फट गया, मैं हैरान रह गया। ऐ लोगों, वो रोने वाला कोई और नहीं था, वो रोने वाले बड़े पीर गौसे आजम थे। वो अल्लाह के खौफ से रोते थे, आंसू बहाते थे। आज कौन 11वीं करने वाला गौसे आजम का मानने वाला ऐसा है जो कभी अल्लाह के खौफ से 2 आंसू बहाता हो? किसी को है अल्लाह का खौफ? किसी को कभी ख्याल आता है अगर गुनाह करूंगा तो अल्लाह नाराज होगा, और अल्लाह नाराज होगा तो जन्नत कैसे मिलेगी? बोलो। अरे भाई सुन रहे हो ना? हाँ, जब ये वाली बातें चलती है तो बस गर्दन ही गिरने को रह जाती है, फिर कुछ नहीं बोला जाता। अरे याद रखना, कल कयामत के बारे में याद रखना, उस दिन को याद कर लिया करो जब एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। एक कब्र से 70 मुर्दे। मेरे हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, फिर एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। क्या फरमाया हुजूर ने? फरमाया मैं अपनी कब्र से पहले निकल के आऊंगा, फिर एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। ऐ लोगों, उस मंजर को याद कर लिया करो, कभी 2 आंसू बहा लिया करो। आंसुओं के 2 कतरे बड़े कीमती हुआ करते हैं। कभी खुदा के खौफ से रो लिया करो, कभी अपने रब को राजी भी कर लिया करो। वो जो बड़े बड़े गुजर गए उन्होंने बहुत आंसू बहाए, हम निकम्मे नाकारा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं, हम कभी नहीं रोते। बोलो। कब्रिस्तान में जाके यहाँ तो मजाक करते हैं हम लोग। किसी को दफन करने गए कब्रिस्तान के अंदर तो हम जाते हुए कहते हैं, महल्ले के बुजुर्गों से मजाक करते हैं कि चच्चा आपकी बार तुम्हारा नंबर लगने वाला है। कहते कि नहीं कहते? कहते लो चच्चा अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, अब तुम्हें दफनाने आएंगे। ताऊ महल्ले में जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें देख देख के कहते रहते अब यही रह गए हैं, मतलब उन्हें एहसास दिलाते रहते हैं कि अब तुम्हारा ही टाइम आ रहा है नहीं? ये क्यों भूल जाते हो कभी कभी पके हुए फल टहनी पर रह जाते हैं, कच्चे टूट के गिर जाते हैं। चच्चा की मजाक बना रहे हो, चच्चा का नंबर लगेगा। हमने कई देखे चच्चाओं के नंबर लगाने वाले, उनका खुद नंबर लग गया। बोलो। कह रहे थे इनका नंबर लगेगा, उनका नंबर लगेगा, खबर आई कि उनका खुद ही नंबर लग गया। कहाँ लगा? कहने लगे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कानों में एयरफोन लगी थी, गाने सुनते जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं लगा पीछे से गाड़ी बेकाबू स्पीड में थी, उसने हॉर्न बहुत दिया, इन्हें आवाज नहीं आई, नतीजा ये निकला एक्सीडेंट हो गया। दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह मौत आए तो हमें ऐसी हालत में आए, ऐसी हालत में मौत ना आए कि गाने सुन रहे हो मौत आ जाए, बुराई के किसी काम में मौत आ जाए। तौबा किया करें हमेशा, अल्लाह से कहा करें अल्लाह ऐसे काम करते मौत ना आए, मौत आए तो इस हाल में कि सर हमारा सजदे में हो। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। ये दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह मौत आए तो सर सजदे में रखा हो, हुजूर की नातें पढ़ते हो तब मौत आए, आका का जिक्र करते हो तब मौत आए, या मदीने में सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो के सलाम पढ़ते हो तब मौत आए। तो खुदा के खौफ से आदमी को हमेशा डरना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह खुद कह रहे तकवा इख्तियार करो, इत्तकुल्लाह। ये तकवा क्या है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा। अच्छा, अब डर की भी हमारे सूफिया ने इस डर को भी बयान किया कि ये खौफ खुदा किस तरह से बंदे के अंदर होना चाहिए। एक खौफ तो ये होता है
आप जंगल में जा रहे हैं, जंगल में शेर है, आपको पता है शेर है, शेर आ जाएगा। एक डर तो शेर का, क्या डर होता है यार, ये शेर चीर देगा, फाड़ देगा, हैं, खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, ये डर है। ये तो नुकसान ही पहुंचाएगा। यानी एक शेर से तवक्को सिर्फ ये है कि दरिंदा है, नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचा सकता। दरिंदा है, एक खौफ तो ये है कि सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। मगर सूफिया फरमाते अल्लाह का खौफ ऐसा ना हो, बल्कि अल्लाह का खौफ ये हो कि दिल में खुदा का खौफ हो, और इस हद तक कि हम उसके खौफ के सबब आंसू बहाएं और हम उसकी इबादत और रियाजत करें। मगर ये भी दिल में उसकी रहमत पे भरोसा और तवक्को होनी चाहिए कि मेरा रब बड़ा करीम है, मुआफ करने वाला है, वो बंदों से प्यार भी बहुत करता है। शेर सिर्फ फाड़ना जानता है, चीरना जानता है, या नुकसान पहुंचाने वाली जितनी चीजें हैं सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं, उनका खौफ ये होता है। मगर खुदा की जात ये है, मेरा परवरदिगार फजल फरमाने पे आ जाए तो बड़े से बड़े गुनहगार को लम्हों में जन्नती बना देता है। खुदा तो बड़ा प्यार करता है ना बंदों से, अल्लाह तो बहुत मोहब्बत करता है बंदों से। कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माओं से। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, सोचो जरा। 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, 9 महीने तक वो बच्चे का ख्याल रखती है, पेट के अंदर है बच्चा मगर ख्याल रख रही है। एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, बड़े सलीके से चलती है, हर जगह नहीं जाती है, बच्चे की फिक्र में लगी रहती है। कभी दर्द होता है उसको भी बर्दाश्त करती है, बेटा हो या बेटी हो, बच्चा। माँ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है, जब बच्चे दुनिया में आते, बच्चे की विलादत होती है तो माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, दर्द ज़ह होता है, दर्द को झेलती है। समझ रहे हो, दर्द बड़ा खतरनाक दर्द ज़ह जो बच्चे की विलादत के वक्त होता है। एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना, ऐ मेरे आका, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया और ऐसे वक्त में जब सूरज निकला हुआ था, धूप इतनी तेज थी, सख्त गर्मी। या रसूल अल्लाह, गर्मी इतनी ज्यादा, धूप इतनी तेज कि अगर चट्टान पे गोश्त का टुकड़ा डाला जाए तो आका वो टुकड़ा भुनकर कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह, ऐसी सख्त गर्मी में मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया, काबे का तवाफ कराया, मिना की सही कराई। या रसूल अल्लाह, अपनी माँ को हज कराया, एक नहीं आका 7 करा दिए। या रसूल अल्लाह, इतना फरमाइए क्या माँ का हक अदा हो गया? मेरे आका का जवाब सुनो। वाली कौनैन ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ओ नादान, तू समझता है माँ का हक अदा हो गया, मगर सुन ले, जब तू पैदा हुआ था, जब तेरी विलादत के वक्त में तेरी माँ की एक चीख निकली थी, अभी तो उसे एक चीख का भी हक अदा नहीं हुआ है। ये जो लोग माँ मार रहे ना, कदर नहीं कर रहे माँ बाप की, खुदारा कदर करे माँ बाप की, जरा अहमियत को समझे। खूने जिगर पिला के माने तुम्हें पाला है, परवान चढ़ाया है, परवरिश की है। माँ बाप की कदर किया करें, बड़ों की इज्जत किया करें। अब सुने अल्लाह कितना प्यार करता है 70 माओं से ज्यादा। एक माँ की ममता ये कि हर तकलीफ झेलती है, हर परेशानी बर्दाश्त करती है, हर मुसीबत को बर्दाश्त करती है, हर तकलीफ को बर्दाश्त करती है, मगर वो माँ अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देती है। मगर सुनो, एक माँ की ममता ये है, हुजूर फरमाते अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या आलम होगा। तो अल्लाह तो बड़ा प्यारा है, अल्लाह तो बड़ा प्यार करता है, अल्लाह की रहमतें तो बुलाती है बंदे को, अल्लाह की रहमतें और उसकी शफकतें तो आवाज देती है, मेरे बंदे आजा आजा मेरी बारगाह में आजा, मैं बड़ा करीम हूँ, आकर मेरा करम देख ले, आकर मेरी बख्शिश देख ले, आकर मेरी नवाजिश देख ले, आ मेरी बारगाह में आजा, आकर मेरा फजल देख ले। तू आएगा 2 आंसू लेके आएगा, तू आएगा 2 आंसू बहाएगा, मगर वो 2 आंसू ऐसे होंगे कि वो मेरे गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे, मेरे गजब की आग को ठंडा कर देंगे। ऐ मेरे बंदे, तू 2 आंसू लेके आएगा और मेरी बेशुमार रहमतें और बरकतें अपनी झोली में लेकर जाएगा। ताजदारे बगदाद के अंदर 11वीं का एहतमाम किया करते थे। हर माह की 11 तारीख को सरकार गौसे आजम महफिल का एहतमाम किया करते थे। सरकार गौसे आजम के यहाँ पर नजर का एहतमाम हुआ करता था, महफिल सजाई थी, लेकिन
लेकिन सुनो सुनो, फिर सुन्नियों ने उस तरीके को अपना लिया, फिर गुलामों ने उस तरीके को अपना लिया। पीरों के पीर का तरीका है, गुलामों ने तरीका अपना लिया। ऐ गौसे आजम, कल आपने 11वीं की है, कल आप नजर किया करते थे, आज आपके गुलाम नजर किया करते हैं। अब हुजूर गौसे आजम का नजर करने का रीजन क्या था, वो किस लिए करते थे? हुजूर गौसे आजम की महफिलें होती थी, वास की महफिलें सजती थी, आप लोगों को दर्स दिया करते थे, खिताब हुआ करता था, महफिलें सजाई जाती थी, लंगर का एहतमाम होता था, भूखे आते थे, गरीब आते थे, लंगर में खा के जाते थे। वो उनकी फयाजी थी, वो उनकी सखावत थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार बगदाद की शान अगर बयान करें, खुदा की कसम, आपकी जिंदगी पे अगर हम नजर डालें, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब है। हुजूर दुनिया में आए, आपके मेरे नबी दुनिया में आए तो आकाए कायनात ने पहला काम क्या किया? सजदा किया। और गौसे आजम दुनिया में आए तो सबसे पहला काम क्या किया? गौसे आजम ने रोजा रखा और दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, वो मेरे नाना हैं जिन्होंने सजदा किया है, वो इमामुल अंबिया है और मैं उनका नवासा हूँ, मैं इमामुल औलिया हूँ। वो इमामुल अंबिया, गौसे आजम इमामुल औलिया, सरताज औलिया। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौसे आजम की शान देखो। उधर मक्के में मेरे आका पैदा हुए, नूर फैल गया, उजाला फैल गया, रोशनी फैल गई। लेकिन इधर जब गौसे आजम सरकार पैदा हुए, इधर का मंजर भी सुनो, इधर का मंजर भी देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, वाली कौनैन दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती है, जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती है, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, शान ये सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। सारे कमरे के अंदर नूर फैल गया, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर। और हुजूर की विलादत हुई तो आसमान से सितारे टूट टूट के जमीन पे गिरने लगे, आका को सलामी दे रहे थे। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, उजाला फैल गया, रोशनी हो गई। मगर जब पीराने पीर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर नाना की आपने शान देखी, इधर नवासे की देखो। हुजूर गौसे आजम जिस बस्ती के अंदर पैदा हुए, जानते हो वो बस्ती भी मामूली बस्ती नहीं थी। वहां के रहने वाले लोग सारे नमाजी। जहां अल्लाह वलियों के वली को पैदा करने वाला था, तो वहां के दिलों लोगों के दिल भी पहले से अल्लाह ने बदल दिए। सारे लोग नमाजी, सारे लोग नमाजों के पाबंद। सरकार गौसे आजम जहां पैदा हुए, लोगों का हाल ये, रोजाना सारे लोग फजर की नमाज के लिए उठते, मस्जिद में जाया करते। और किस तरह से एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते थे। हर आदमी चाहता था पहले मैं मस्जिद में जाऊं, सुबह को सबसे पहले मैं फजर में उठूं, मैं मस्जिद में जाऊं। आज हमारे यहाँ लोग हुजूर गौसे आजम का नाम तो लेते मगर उनकी सीरत को नहीं देखते। अरे गौसे आजम सरकार तो जहां पैदा हुए, वहां के लोगों की भी शान ये है कि गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए हैं, उससे पहले ही लोगों का हाल ये है कि लोग सबसे पहले जाते मस्जिद के अंदर और ये चाहते थे कि सबसे पहले मैं मस्जिद में पहुंच जाऊं, ये चाहते थे कि सबसे पहले मैं मस्जिद में फजर की नमाज के लिए पहुंचूं, मैं जाकर फजर की नमाज अदा करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते थे, एक दूसरे से पहले मस्जिद में पहुंचना चाहते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए कि एक दिन सारे लोग जब सोए हैं, अहद करके हर इंसान सोया कि सुबह को सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं सबसे पहले मस्जिद में जाऊंगा। हर इंसान ये अहद करके सोया कि सुबह को सबसे पहले मैं उठकर मस्जिद में जाऊंगा। मगर रात का जब आखिरी पहर आया, रात के आखिरी पहर में, अरे भाई से माइक सही कर दो यार खुदा के लिए। रात का जब आखिरी पहर आया तो रात के उस आखिरी पहर में एक इंसान की आंख खुली, वो बेदार हुआ और उसने बेदार होने के बाद में देखा कि उजाला फैला हुआ है,
रोशनी फैली हुई है, नूर फैला हुआ है। वो इंसान उठा, उसने समझा शायद दिन का सूरज निकल चुका है, शायद मेरी फजर की नमाज छूट गई है। समझ में आ रही है? आप लोग ऐसा लग रहा है कि कहीं खो गए, परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की विलादत अभी हुई नहीं है, रात का आखिरी पहर था। एक इंसान उठा, उसने समझा कि इतना उजाला है, इतनी रोशनी है, इतना नूर फैला हुआ है। उसने समझा दिन निकल गया है, सूरज की रोशनी फैल गई। उसने सोचा यार नमाज छूट गई आज फजर की। वो अपने घर से बाहर निकला, समझ रहा था फजर की नमाज छूट गई, मगर और भी लोग उसे बाहर मिले। वो भी कहने लगे आज इतना उजाला फैल गया, हमारी नमाज फजर छूट गई है। सारे के सारे इस फिक्र में कि आज नमाज फजर हमारी छूट गई है, मगर फिर पता लगा कि नमाज फजर नहीं छूटी है, अभी तो फजर का वक्त भी शुरू नहीं हुआ है। कहने लगे जब फजर का वक्त ही शुरू नहीं हुआ तो इतना उजाला क्यों है, इतनी रोशनी क्यों है? तो कहने लगे आज अचानक इतना उजाला किस लिए फैल गया, आज अचानक इतनी रोशनी क्यों हो गई, आज इतना नूर किस लिए फैल गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये लोग सारे इसी फिक्र में लग गए, पता लग जाए इतनी रोशनी क्यों है, पता लग जाए इतना उजाला क्यों है, पता लग जाए ये नूर इतना किस लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये सारे के सारे लोग आगे बढ़े, इन्होंने कहा जिधर से रोशनी फैल रही है उस तरफ को चलते हैं, चलो वहां पे जाके पता लगेगा कि रोशनी कहां से फैल रही है, ये नूर कहां से निकल रहा है। ये लोग आगे बढ़े, मस्जिद के करीब के एक मकान में पहुंचे, एक मकान के करीब पहुंचे। वो सैयदों का मोहल्ला है, वहां सादात रहते हैं और एक घर है सैयदों का। उस घर के मालिक का नाम है हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रदियल्लाहु ताला अन्हु। उस घर के करीब पहुंचे, कहने लगे नूर की शुआएं यहां से निकल रही हैं, नूर यहां से बुलंद हो रहा है, उजाला यहां से फैल रहा है। तो कहने लगे पता करो क्या बात है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से खादिमा निकल के आई, मालूम किया ये उजाला कैसा है, ये रोशनी कैसी है, ये नूर कैसा है। वो बताने लगी ऐ लोगों सुनो, ये उजाला इसलिए फैला है कि इस घर के अंदर एक बच्चे की विलादत हुई है, एक बच्चा दुनिया में आया है। जब देखा गया तो बच्चा जो पैदा हुआ वो कोई और नहीं था बल्कि वो सरकार गौसे आजम पैदा हुआ।